बेटा कहने की हिम्मत करता, पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों का स्नेह मांगता हूं। जो पंक्ति आप लोगों को छुए मैं चाहता हूं कि वो तालियों के रूप में उसकी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचे। निवेदन करता हूं श्रद्धेय दादा आपको स्वागत करते हुए कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए, देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी द्वेष का न ओछे उन्माद का, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम। जो लोग ये बात कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनसे ये बात कहना चाहता हूं, लगे कि इस मंच के सबसे छोटे कवि ने सबसे अच्छी बात कहने की कोशिश की है, तो सदन में जो कम भीड़ में लोग बैठे हैं वो मुझे ये एहसास दिलाएंगे कि खचाखच पांडाल भरा हुआ है और आपकी तालियां उसी तेजी से इस मंच पर आनी चाहिए ताकि मुझे लगे कि मैं भरे हुए इस पटेल मंडप में काव्य पाठ कर रहा हूं। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, आपका बेटा सुनिएगा कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम, वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है, आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, भारत की आन बान शान वंदे मातर वंदे मातरम है क्या। जिन लोगों ने इसका विरोध किया वो किसी मजहब के नहीं हो सकते। मित्रों, आपका बेटा कहने की हिम्मत करता है कि चंद वोटों की खातिर यदि कोई निर्णय ले ले कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो उसका समर्थन हमारा कोई भी इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाली कोई भी कौम ऐसी नहीं है कि जो मां भारती को सम्मान ना देना जानती हो। तब आपका बेटा इन तमाम लोगों के सानिध्य में कहने की हिम्मत करता है, कोशिश करता है, पंक्ति पंक्ति सार्थक लगे तो आप लोग की तालियां मुझे बताएं ताकि मैं आगे पूरे हिंदुस्तान में आपकी इस मेरठ की भाषा को लेकर के जा सकूं। पंक्ति निवेदित करता हूं, स्वीकार कीजिएगा कि भारत की आन बान शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जबान वंदे मातरम, वंदे मातरम शौर्य गाथा है भगत की, मातु भारती पे मिटने वाली शपथ की, अल्फ्रेड बाग की वो खूनी होली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली देखिए, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, जिसने ये बात कही कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गाए और जो ना गाना चाहे ना गाए, आपको मित्रों आश्चर्य होगा वो मुसलमान नहीं था, वो लाल किले की प्राचीर से कहने वाला एक हिंदू था। मुझे एक बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक बार सोने और लोहे में आपस में चर्चा चल रही थी मित्रों। तो सोने ने लोहे से कहा कि तू भी अपनी कार्यशाला में पिटता है और मैं भी मेरी कार्यशाला में पिटता हूं, लेकिन जब तू पिटता है तो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, ऐसा क्यों? तो लोहे ने एक उत्तर दिया और उसका उत्तर सटीक लगे तो जो हाथ अब तक मौन थे वो खुल करके ये बताएं कि उनके जहन तक ये बात पहुंची। लोहे ने कहा कि जो हथौड़ी तुझे पीटती है वो लोहे की बनी है और जो हथौड़ी मुझे पीटती है वो भी लोहे की बनी है। तुझे पीटने वाली हथौड़ी से तेरा कोई संबंध नहीं है, तू सोना है वो लोहा है, लेकिन मुझे पीटने वाली हथौड़ी मेरे अंश की बनी है। और जब कोई अपना अपने पर वार करता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत चीख निकलती है। वाह वाह वाह,
तब ये बात कहना चाहता हूं, लगे सार्थक पंक्तियां तो आप लोगों का स्नेह मांगता हूं, पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं कि वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, पैदा होने वाली ऐसी नस्लें अशुद्ध हैं, आबरू वतन की जो आते हैं खाक की, कैसे मान ले के वो है पीढ़ी अशफाक की, आबरू वतन की जो आते हैं खाक की, कैसे मान ले के वो है पीढ़ी अशफाक की, गीता और कुरान से ना उनको है वास्ता, सत्ता के शिखर का वो गढ़ते हैं रास्ता, हिंदू धर्म के ना अनुयायी इस्लाम के, हिंदू धर्म के ना अनुयायी इस्लाम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के, गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या। आपका बेटा उस मंत्री से पूछना चाहता है जिसने ये बात कहने की हिम्मत की कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गाए और जो ना गाना चाहे ना गाए। जिन्हें वंदे मातरम गाने पर कोई आरोप था या किनको कोई ऐसी दिक्कत थी, वो 1857 में जब हम लोग विभाजित हुए हमारा हिंदुस्तान छोड़ करके चले गए। जो इस हिंदुस्तान में है वो इस भारत माँ को अपनी माँ जैसा सम्मान देना जानते हैं। तब आपका बेटा कहने की हिम्मत करता है, पंक्तियां आप तक सौंपता हूं, मेरठ की उस कोख को पंक्तियां सौंपता हूं जिसने मुझे जन्म दिया, पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप लोग आशीष देना, पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भाई, पढ़ो। गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, सत्ता माँ की वंदना से बड़ी हो गई है क्या, देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं, अपराधी हैं वो लोग ओछे हैं कपूत हैं, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, और वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, माँ भारती, माँ सरस्वती और माँ सीता का नग्न चित्र बनाने वाले मकबूल फिदा हुसैन को जब मित्रों हमारी सरकारें सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में नवाजती हैं तब अंतस में पीड़ा होती है। कई इकबाल की पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं, आप तक पहुंचे तो तालियां बजाना इकबाल के लिए कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे हैं आसमानों में और ना संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब जो सत्य है मित्रों वो आपका बेटा कहने की हिम्मत करता है। अंतरिम बंद आप तक पहुंचाता हूं, केवल 2 बंद शेष हैं इस रचना के और जाकर के मैं बैठता हूं अपने स्थान पर और आदरणीय भाई विनोद राज योगी को आप तक पहुंचाना चाहूंगा, पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब। कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, आप बस किन्नरों से पीटिएगा तालियां, ऐसे दाग रोज कैसे साफ करते रहे, कब तक बदतमीजी माफ करते रहे, आखिरी चेतावनी है सुनो पछताओगे, देखे वंदे मातरम कैसे नहीं गाओगे, क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम, क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम, गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे हम, गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे। अंतिम बंद देता हूं मित्रों, कंसल जी आपको सौंपता हूं ये अंतिम बंद। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं एक बार मैं जानता हूं यहाँ तमाम मजहब के लोग बैठे हैं, मैं उनके सामने एक बात कहने की कोशिश करता हूं कि आज आप सब मेरे साथ इस जय घोष कर बता दें लगा करके कि हमारे हिंदुस्तान में किसी को भी वंदे मातरम गाने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार मैं कहूंगा, एक लोग एक बार आप कहेंगे, वंदे वंदे। इस पूरे के पूरे पांडाल में आपकी आवाज इतनी तेज होनी चाहिए मित्रों कि आने वाला हिंदुस्तान आप लोगों को ये कहे कि मेरठ से वो चिंगारी जन्म ली जहां पर कौमी एकता ने एक साथ खड़े होकर के कहा वंदे मातरम, वंदे वंदे
अंतिम बंद दे करके आपका बेटा जाना चाहता है और आदरणीय विनोद भाई को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, पंक्तियां आप तक पहुंचे, आपका स्नेह आशीर्वाद मांगता हूँ कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, भारती के लाल सारे मौन कैसे हो गए, ऐसी नीचता के जो भी लोग सूत्रधार हैं, माँ की छातियों के दूध के वो कर्जदार हैं, कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा, पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा।